आज बिहार का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बार के बजट में 7 निश्चय पार्ट 3 के संकल्प को पूरा करने की योजना है। महिलाओं को उद्यमी बनाने पर फोकस किया गया है, लिहाजा महिला रोजगार योजना के तहत अब 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। अच्छी शिक्षा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, किसानों की बेहतरी, गाँव के विकास को लेकर कई योजनाओं का जिक्र किया गया। 3 फरवरी को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार का बजट पेश किया। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने लाल बैग लेकर सदन पहुंचे और बिहार की तरक्की का रोड मैप बताया। वित्त मंत्री ने 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने इसे बिहार के भविष्य का बजट बताया। कहा, बिहार का भविष्य 5 मूलभूत तत्वों ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान पर आधारित होगा। इन्हीं को ध्यान में रखते योजनाओं को तैयार किया जाएगा। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और उतना ही नहीं, 5 बड़े चीज। सबसे पहला ईमान, फिर ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और तब सम्मान। ये 5 तत्व हमारे मुख्यमंत्री जी में जो निहित है, ये विस्तृत बिहार, समृद्ध बिहार, ताकतवर बिहार के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बार के बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। महिला रोजगार योजना का जिक्र, 7 निश्चय संकल्प 3 लागू किया जाएगा। लघु उद्योग के जरिए बिहार को आगे बढ़ाने की योजना, जिला हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी सुविधा देने की बात। के विकास का बजट और मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा कर रखी है कि अगले 5 साल में बिहार को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में ले जाना है, ये उसी घोषणा और उसी लक्ष्य के अनुरूप बजट है। महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, युवाओं को संबल और रोजगार देने की बात हो, या शिक्षा को आगे बढ़ाने की, स्वास्थ्य के आधारभूत संरचना को मजबूत करने का यह बजट है। और इससे समाज के सभी वर्गों को और ज़्यादा हम मदद दे पाएंगे। इसके साथ साथ आज बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो रहा है। बिहार का बजट पेश हुआ है और जो 23,000 करोड़ का 2005 के पहले बजट होता था बिहार का, आज 3,47,00,000 रुपए का बजट पेश हुआ है। पिछली वर्ष की तुलना में 30 लाख रुपए अधिक का बजट आया है। 10% की बढ़ोतरी हुई है। बिहार के बजट से सत्ताधारी खुश है तो विपक्ष बजट की आलोचना कर रहा है। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए नहीं किया गया, न छात्र छात्राओं के लिए किया गया। इसलिए हम समझते हैं कि डेंटिंग पेंटिंग केवल हुआ है। पुराने जो बजट था उसमें डेंटिंग पेंटिंग। बजट में जो सरकार की बनी बनाई हुई चीज है उसी को माननीय राज्यपाल महोदय ने बता दिया है। बजट में कहा गया है कि बिहार को केंद्र सरकार का समर्थन है, केंद्र सरकार मदद कर रही है। कि जनता को एक बार फिर से धोखा दिया है। जो नौकरशाह हैं उनकी हालत अच्छी रहेगी, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनकी हालत सुधरने नहीं जा रही है। शैक्षणिक संस्थानों की हालत नहीं सुधरेगी। गरीबों के लिए जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, न उसमें डॉक्टर बढ़ेंगे, न कोई अच्छा इंस्टीट्यूट कायम होगा। सीमांचल का क्षेत्र जो सबसे पिछड़ा रहा है, उसके लिए इन्होंने संतुलित बजट की बात कही है, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं है। जिस वक्त बजट पेश किया गया उस वक्त सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। रजनीश, जी मीडिया, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह विकसित बिहार का संकल्प पूरा करने वाला बजट है। इस बजट में सभी क्षेत्रों, किसानों, उद्यमियों, युवाओं और महिलाओं के साथ सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। इस बार का बजट 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। इस बार बिहार की विकास दर 14.9% रहने का अनुमान है। ये 7 निश्चय पार्ट 3 के कार्यक्रम को पूरा करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। हम लोगों ने अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर घर की एक महिला को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान है। राज्य में उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में हमारे प्रयास से हुए विकास को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं।
बिहार का विकास तीव्र गति से हो सकेगा। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले कुछ वर्षों में बिहार देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो सकेगा।